क्वेश्चन देखिए, रोमन नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ रोमन नंबर। ये दो रोमन नंबर दे रखे हैं, इनका सम करना है और वो किसके बराबर होगा। तो मैं ये लिख रहा हूँ XLV3, है ना। यहाँ पर दूसरा मैं लिख रहा हूँ बेटा XXV2। तो यहाँ पर x का मतलब बेटा होता है 10 और ये L है 50। तो अगर इस साइड से पहले तो इसका मतलब बेटा हो गया 40, क्या हो गया इसका 40। और यहाँ पर 5 और 3 8, है ना। तो ये आपका हो गया 8। ये v का मतलब होता है 5। यहाँ पर आप कर दोगे 48, क्या कर दोगे 48। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 10 और 10 हो गए 20 और प्लस में क्या हो जाएगा 7, है ना 27। तो यहाँ पर इनका सम हो गया 27। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे। तो 7 और 7 14 और 1 15, 4 और 2 6 और 1 7, 75। 75 किसका आंसर है वो देखना है हमने। एल का मतलब होता है 50 और ये 20 प्लस में 20 और वी का मतलब हो गया 5। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है 75 हो रहा है। ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका क्या मतलब बढ़ रहा है, 50 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 10 और 10 20 और 1 21। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया आपका 17। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 50 50 60 और 5 65, ये हो जाएगा 65। यहाँ पर हो जाएगा 50 60 70 और 2 72, इसका हो जाएगा 72। चलो, इसका आंसर हो गया बेटा फोर्थ ऑप्शन। चलो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एवरेज का। इफ द एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है बेटा, एवरेज जितने भी गिवन नंबर होते हैं ना, जितने भी गिवन नंबर होते हैं उनका सम कर देना है, सम ऑफ टोटल नंबर, है ना। सम ऑफ टोटल नंबर ऐसे लिख देंगे हम, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन में टोटल नंबर। यानी कि ये क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज। तो एवरेज निकलने का फार्मूला हो गया है, एवरेज निकालने का फार्मूला हो गया सम ऑफ टोटल नंबर। यानी टोटल नंबर कितने हैं, 5 प्लस में 13 प्लस में 18 प्लस में 20 प्लस में 22 प्लस में के प्लस में के प्लस में 6, है ना। तो अपॉन में कितने नंबर है ये बेटा, ये एक नंबर है पूरा के प्लस 6। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर है 7। एवरेज दे रखा है बेटा आपका 16। इज मतलब बराबर, बराबर आपका 16, एवरेज 16 बराबर। अब क्या करोगे बेटा, के और के को ऐड करेंगे तो 2k हो गया। तो 2k हमने ये कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों हम, 2k हो गया और अब इनको ऐड करेंगे। 13 को जब 5 को जब हम ऐड करते हैं ये हो गया 18, है ना। 18 और 18 हो गया आपका 36। 36 में जब हम 20 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 56। 56 में अब जब 22 ऐड कर देंगे, 56 में कितना ऐड कर देंगे 22, तो ये हो गया 8 7 78। 78 में 6 ऐड कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और 14 और 1 कैरी और 1 8, 84। यह आपका आ गया 84 अपॉन में 7। ठीक है बच्चा, 16 के अपॉन में हमने कर दिया 1। अब इक्वल टू में है तो हम क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 गुना में 7 बराबर 2k प्लस में 84। क्या आ जाएगा, 2k प्लस में 84। चलो अब हम इधर देखते हैं इसको क्या करेंगे। जब 16 के हम जब 7 से गुना करते हैं तो 7 छंग 42, 2 4 7 एकम 7 और ये हो गया 11, 112 हो गया। 112 बराबर 2k प्लस में 84। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 84 को इधर ले आएंगे, 112 माइनस 84 इक्वल टू के अपोजिट साइड आएगा, साइन चेंज हो गया बच्चा, इक्वल टू में 2k। अब क्या करेंगे हम, 12 में से 4 गया तो कितना बच गया बेटा 8। 12 में से 4 गया तो 8। यहाँ पर हमारे पास बच गया 10। 10 में से हमारा 8 गया तो 2। ठीक है बच्चों, 10 में से 8 गया तो 2 बराबर 2k, है ना। जब 2 को k को हम 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। यानी कि k की वैल्यू है बेटा वो क्या आ जाएगी आपकी 14। तो k की वैल्यू जब आपकी 14 आ जाएगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा 14। ठीक है बच्चों, आया समझ में।
चलो, चैनल को बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, है ना? अपने साथियों को भेजें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा वीडियो बनाने का आगे दिल करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी संस्था के अंदर क्या है कि 1240 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं बेटा? 1240। किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जो है कितने एम्प्लॉइज़ हैं? 1240, जिनमें 25 जिनमें से 25% का क्या हुआ? क्या हो गया? प्रमोशन हो गया, है ना? तो 25% क्या हो गया बेटा? प्रमोशन। तो हम क्या लिखेंगे? 25/100। समझ रहे हो? 25%, यानी कि 25/100 क्यों लिखा? यानी 1240 गुना में 25% था ना, तो प्रतिशत का मतलब होता है क्या होता है बेटा? 1/100, पर पे 100, प्रतिशत, है ना? तो प्रत्येक पर 100, तो यहाँ पर हम कर देंगे 25/100। तो हमने 25 को काट दिया, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 से काटा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 0 ये हो गया। तो आपका पहला जो आंसर है 310। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है? ये आए हुए एक एग्जाम में क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है? एक व्यक्ति प्रतिदिन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? एक मैन है जो अर्न करता है 3200 रुपये पर डे के हिसाब से। 3200 रुपये क्या करता है? कमाता है, ठीक है बच्चों? एक दिन के कितने रुपए कमाता है बेटा? पर डे के 3200 रुपये कमाता है, ठीक है? जब 3200 रुपये कमाता है और खर्चा कितना कर देता है बच्चों? 2800 रुपये कर देता है। ये तो अर्निंग कर रहा है वो, ठीक है? और स्पेंड कितना कर रहा है बेटा? 2800 रुपये। कितना स्पेंड कर रहा है? 2800 रुपये। जब 2800 रुपये स्पेंड कर रहा है तो बच कितना रहा है उसके पास? सीधा सीधा बच गया 400 रुपये उसके पास, सेविंग हो गई। ये हो गया स्पेंड। क्या हो गया ये आपका? स्पेंड। और सेविंग बेटा आपके पास हो गई 400 रुपये। जब ये क्या बोल रहा है? सेविंग पर डे। अब उसका प्रतिदिन बचत प्रतिशत बताना है, सेविंग है ना, परसेंटेज बताना है, द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग पर डे। तो यानी कि 400 रुपये पर डे पे बच रहा है। 400 रुपये बच रहा है, वो कितने रुपए पे बच रहा है बेटा? शुरू में जो कमाई कितनी थी आपकी? 3200 थी, है ना? और गुना में हम कर देंगे 100 और बटे में 100। अब क्या किया है इसका हमने? ये इस बटे में 100 क्यों किया? क्योंकि इसको प्रतिशत बनाना है। तो हम क्या करेंगे? 400 बटे में 3200 गुना में, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ 100, और बाहर में लिया है 1/100। यानी जो 1/100 मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब हो गया प्रतिशत। तो मैं इसको यहाँ क्या लिख सकता हूँ बच्चों? इसको मैं लिख सकता हूँ प्रतिशत डायरेक्ट। अब 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 8 32, है ना? हो गया बेटा। जब आप 100 को 8 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? चलो पहले इसको काट लो। 4 से काट लिया, 4 दूनी 8, और ये आ गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 पंजू 20, है ना? तो यानी कि यह आ गया आपका 25/2%। 25 का आधा कितना हो गया? 12.5। ठीक है बेटा, 25 का आधा कितना हो गया? 12.5। आपका आंसर हो गया 12.5%। ठीक है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों को, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे पहले, सेम डिजिट लगभग थी, थोड़ी बहुत चेंज थी आए हुए क्वेश्चन से। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है? एरिया ऑफ फिगर निकालना है। इसमें क्या निकालना? एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एरिया निकालना है। तो हमने क्या करना है बच्चों इस केस में कि जो ये जो लेंथ है बेटा, ये 2.5 मीटर है, ये भी 2.5 मीटर है ना? तो 2.5 और 2.5 को जब ऐड कर दिया, 2.5 2.5, है ना बच्चों? क्या कर दिया हमने? 2.5, 2.5 प्लस में 2.5, ये हो गई 5। कौन कौन सी हुई है? ये वाली 5 हो गई। अब 5 में हमने क्या प्लस करना है? ये और ये पैरेलल है, तो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 है, ये भी ऐड कर दो। तो हमारे पास ये रेक्टेंगल बना लेंगे हम। कौन सा? ये वाला, ठीक है? इसका एरिया निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे? इसका एरिया निकाल लेंगे। तो 5 प्लस में 1.5, है ना? तो ये हमारे पास होगी तो 6.5। ये क्या आ गई बेटा? इसकी लेंथ आ गई। 6.5 क्या आ गई? इसकी लेंथ आ गई। ब्रेथ आपको गिवन है बेटा, ब्रेथ 1.5 आपकी गिवन है, ब्रेथ आपकी 1.5 गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन गई है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन गया बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ है हमारी क्या है बच्चों? लेंथ हमारी क्या निकल के आई? 6.5। 6.5 गुणा में ब्रेथ आपकी 1.5, कितनी बच्चों? 1.5, है ना? तो इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं बेटा? 65 गुणा में 15 और बटे में, इसका हमने पॉइंट हटा के 10 लिख दिया, और इसका भी हमने गुणा में 10 लिख दिया।
लिख दिया। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इन दोनों के ऊपर वालों की गुना कर देंगे। जब हम 65 की और 15 की गुना करते हैं, 5 को 5 25, 2 5 छंग 30 और 2 32, है ना, और यहाँ पर 65, है ना, तो 579 975 आ गया। कितना आ गया बेटा? 975 आ गया। जो 975 बटे में 100 आ गया, और 100 आ गया तो हम लिख सकते हैं इसको 9.75। क्या लिख सकते हैं बेटा? 9.75। ठीक है, ये एरिया किसका आ गया? इस रेक्टेंगल का आ गया। अब हमारे पास क्या बच गया बच्चों? हमारे पास ये एरिया बच गया। ठीक है, ये बच गया, 2.5 ये है, 2.5 ये है, तो इसको हम क्या बना लेते हैं? एक नई रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये वाली, तो ये एक नई रेक्टेंगल हम बनाते हैं इसकी। तो ये दूरी कितनी थी बेटा? 2.5, ये वाली इतनी 2.5 है, और ये भी 2.5 है, तो 2.5 और 2.5 कितनी हो गई बेटा? 5 हो गई। तो यहाँ पर ये लेंथ कितनी आ गई बेटा आपके पास? 5 सेंटीमीटर, है ना। ये जब लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई, और ये लेंथ तो हमको पता ही है 1.5 है ना, ये हमें पता ही है कितनी बेटा? 1.5 है। ठीक है, 1.5, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला वही हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 5 गुना में 1.5, है ना, तो ये इसको हम कर सकते हैं 5 गुणा में 15 बटे में 10। ठीक है, तो 15 पर 75, 75 बटे में 10। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 7.5, है ना, तो 7.5 ये हो गया, और 9.75 ये हो गया टोटल एरिया, है ना। तो 9.75 और 7.5 सॉरी, तो इनको जब हम ऐड करेंगे, इसको 0 रख लिया, 5 7 और 5 कितना होता है? 12, 1 कैरी, ये हो गया 17.25। 17.25 जो आपका आंसर है ये हो जाएगा बी ऑप्शन। हाँ, एक वर्गाकार बगीचे को रस्सी के 2 चक्रों में से बाड़ लगाने की आवश्यकता है। एक वर्गाकार जो बगीचा है उसको 2 चक्कर लगाना है ना। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, जो कैसा है बेटा? वर्गाकार है। कैसा है बेटा? वर्गाकार है। ठीक है, तो वर्गाकार जो बगीचा है, यानी कि सारी भुजाएं उसकी क्या है बेटा? बराबर है ना। तो बगीचा को बाड़ लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, यदि बगीचे की जो भुजा है, एक भुजा 35 है, तो सीधी सी बात है चारों भुजाएं भी 35 होंगी, है ना। तो एक भुजा 35 है, रस्सी का मूल्य है कितना है बेटा? 2 रुपये है। कितना रुपए है? 2 रुपये प्रति मीटर। तो ये तो बाड़ लगाने का प्रयुक्त रस्सी का कुल मूल्य होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो पैरामीटर निकाल लेंगे इसका, है ना। तो स्क्वायर ऑफ पैरामीटर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है 4a। तो हम इसको क्या करेंगे? 4 × 35, यानी ये हो गया आपका 35 को जब हम 4 से गुना करेंगे, 4 5 चौक 20, 2, है ना, 4 तिया 12, 13 14, यानी 140 आ गया। 100 जब 40 आ गया तो ये बेटा एक चक्कर लगाने का है। मान लो यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक आया तो एक चक्कर, तो 2 चक्करों की बात हो रही। कितने चक्करों की बात हो रही? 2 की। फिर हमने दूसरा चक्कर लगाया तो ये फिर 140 और हो जाएगा। तो 140 और 140 हो गया, कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 280। यानी जो लंबाई हो गई तार की या रस्सी की, वो 280 मीटर हो गई। कितनी मीटर हो गई बेटा? 280 मीटर हो गई। अब 1 मीटर का कितना रुपए रेट है बेटा? 1 मीटर बाड़ लगाने का 2 रुपये है। तो इसको हम क्या कर देंगे? 2 से गुना। तो जब 0 8 दूनी 16, 1 कैरी, 2 दूनी 4 1 5, 560 मीटर आ जाएगा। 560 मीटर जो आपका आंसर ऑप्शन है बेटा वो हो जाएगा। तो यानी कि आपका 4th ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलो, राहुल के पास जो है बेटा 120 रुपये थे। राहुल के पास कितने रुपए थे बेटा? राहुल के पास जो रुपए थे 120 थे, है ना। किसके पास? राहुल के पास जो रुपए थे 120 थे। उसकी माताजी के लिए उपहार खरीदा, यानी उसने मदर के लिए गिफ्ट खरीदा, है ना। गिफ्ट का जो रेट था बेटा 109 रुपये 75 पैसा था, है ना। तो उसके पास कितने धन शेष बचा है? यानी कि 120 में से आपने घटाना है तो यहाँ पर 2 0 लगा लो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 कर दो और यहाँ पर हमारे पास 9 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पर 10 में से 5 अगर घटाएंगे, रिमाइंडर करेंगे तो आपका बच जाएगा 5, और यहाँ पर 2, ये पॉइंट, और 9 में से 9 गया तो 0, और ये 1 और 1। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चा, नहीं ये 0, आपका आंसर हो जाएगा 10.25। क्या आंसर हो जाएगा?
10.25। तीसरा ऑप्शन आपका बेटा ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो ये 8 इनको जो सम करने पर बराबर होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, 8, 5, 9 अपॉन में 1 कर लो, प्लस में 48 अपॉन में क्या कर लो, 1 कर लो, प्लस ही करो। यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने प्लस कर दिया। प्लस में 231 अपॉन में 100, प्लस में 29 अपॉन में 1000। अब ये बताना है कि किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने काम कर लिया कि 1000 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया बेटा, बड़ी संख्या को हमने एलसीएम ले लिया क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रही है। तो हम इसको करेंगे 8, 5, 9 और 1000 से, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो 3 जीरो पीछे आ जाएंगे। प्लस में 48 के नीचे 1 है, इसको 48 और 3 जीरो आ जाएंगी। प्लस में यहाँ पर 2 जीरो हैं तो आपकी 1 जीरो आ जाएगी। 2, 3, 1, 0। 100 को जब 1000 से भाग करोगे 10 बचेगा, 10 से इस गुना करोगे ना तो आपका ये आ जाएगा। अब इसके 1000 को 1000 से भाग करोगे, 1 से गुना करोगे 29 को तो 29 से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए बेटा 9 है इसमें, तो सबसे पहले हमने 9 कर दिया। 9 के बाद 2, 2, 3, 3, हाँ तो बस 3 ये बेटा, फिर हमने 3 कर दिया। इसके बाद यहाँ पर 3, बस इसमें 3 आएगा। ठीक है, और 4th नंबर पे क्या आ जाएगा बेटा, इनकी ये 0 चली गई है ना, ये चली गई तीनों 0। अब बच गया 2 को और 8 को ऐड किया, 10 और 9 19, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 कैरी हो जाएगा। ये 2 भी चला गया, 8 भी चला गया और 9 भी चला गया। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 1 कैरी था आपका 10, फिर 1 चला जाएगा। इसको काट दो आप, है ना। आपके पास ये बच गया 8 और प्लस में 1 9 हो गया। बटे में आप क्या हो गया, 1000। अब हम क्या करेंगे, जितने जीरो हों उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो हम लिखेंगे 909339। तो हमने 3 डिजिट छोड़ के 0 पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, यानी कि 4th आपका आंसर हो जाएगा, है ना। शाबाश बच्चों, समझ में आ रहा है? तो कमेंट भी करके बताएं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई, जिससे हम अगले वीडियो में आपको बता पाएँ। ये कह रहा है रेखा ने जो 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर तय की। यानी जो रेखा की जो डिस्टेंस थी बेटा, कितनी थी बेटा, 15 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी थी बेटा, 15 किलोमीटर, है ना। और जो स्पीड जो है बेटा 3 किलोमीटर पर आवर। इसमें स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों, स्पीड दे रखी है। क्या दे रखी है, ये स्पीड है। क्या है बेटा, ये स्पीड है। अब जो स्पीड बेटा आपकी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्पीड का जो होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, सबसे पहले अपने पास डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, तो आपने क्या करना है, स्पीड की जो वैल्यू है पुट कर दो 3 किलोमीटर पर आवर। क्यों पुट कर देंगे, क्योंकि आपका किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है ना। तो आपकी स्पीड की वैल्यू जो है हम पुट कर दिया 3 किलोमीटर पर आवर, यानी पर को मैं यहाँ लिख देता हूँ पर आवर। ठीक है, और ये कर देता हूँ मैं इसके बराबर में। ठीक है बच्चा, अब हम करेंगे इसके बराबर में, इक्वल टू में कर दिया। ये तो आगे डिस्टेंस अपनी कितनी थी बेटा, डिस्टेंस आ जाएगी अपने ऊपर, तो ये आ जाएगी 15 किलोमीटर। ठीक है, और ये टाइम हमको निकालना है। क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर किलोमीटर से किलोमीटर कट गया बेटा। ठीक है, और 3 से इसको हमने काट दिया, 3 पंजू 15, 5 आ गया। और ये टी हमने फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर बच गया 1 को टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी हो गया। और ये हावर है, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 हावर आ गया। टाइम कितना आ गया अपने पास, 5 हावर। अब ये कह रहा है यदि वह 7 किलोमीटर की गति, 7 किलोमीटर पर हावर की गति से, यानी स्पीड दे दी, ये स्पीड 1 थी, स्पीड 2 दे दी, स्पीड दे दी आपको 7 किलोमीटर पर हावर चलती है, तो वह उतने ही समय में कितनी दूरी तय कर लेगी, है ना। उतने ही समय में, समझ रहे हो, आपके पास टाइम गिवन है बेटा, है ना, स्पीड है ना, टाइम और स्पीड दोनों गिवन है। तो डिस्टेंस का फार्मूला आप लगा देंगे, क्या करेंगे, डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड गुणा में टाइम। तो
स्पीड अपने पास नई जो स्पीड दे रखी है तो 7 है, और गुणा में टाइम आपके पास 5, और 7 को और 5 को हम गुणा कर देंगे तो हमारी कितनी दूरी तय करेगी बेटा, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 35 किलोमीटर। कितनी दूरी आ जाएगी, 35 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, तो इसका 35 किलोमीटर फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बस की गति जो है 36 किलोमीटर पर आवर की है ना, यानी स्पीड जो है एक बस की, स्पीड ऑफ ए बस क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छी बात है। द डिस्टेंस कवर्ड द बस 10 सेकेंड, है ना। टाइम जो दे दिया बेटा 10 सेकेंड दे दिया, है ना। कितने टाइम में कवर करती है डिस्टेंस, 10 सेकेंड में। अब ये टाइम सेकेंड में दे दिया और आपका जो स्पीड दे दी किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में ले आओ। स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में ले आने के लिए 36 को गुना कर देंगे 5/18 से। अब ये 5/18 से क्यों गुना की, मल्टीप्लाई क्यों की, इसलिए मल्टीप्लाई की क्योंकि 36 को जब किलोमीटर में कितना भाई मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और हावर में कितने घंटे होते हैं भाई, हावर में मिनट कितनी होती है, तो 60 मिनट होती है, और मिनट में सेकंड कितनी होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो इनको हावर को लिखा हमने सेकंड में, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया, और ये आपका मीटर हो गया। तो इसको हमने काट दिया, 0 से 0 काट दिया, और 2 पंजू 10 और 2 तिया 6, यानी 5 को 36 गुना में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर हम कर सकते हैं 5/18, यानी आपको किलोमीटर पर हावर से मीटर की तरफ जाना है, मीटर पर सेकंड की तरफ जाना है, तो 5/18 से गुणा करोगे, और मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर हावर पे जाना है, तो आप किससे गुणा करोगे बच्चा, 18/5। ठीक है, 18/5 से करेंगे और किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। ठीक है बेटा, किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। अब इसमें क्या था, इसको किससे गुणा करना है हमने, हमारा मतलब यहाँ था 36 को 5/18 से गुणा करना है, तो वो जो आएगा वो मीटर पर सेकंड आ जाएगा 5/18 से गुणा करती। तो 18 को जब हमने गुणा कर दिया, 18 दूनी 36 और 5 गुना में 2 10, तो स्पीड आ गई बेटा, आपकी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड, है ना। स्पीड बच्चा क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकंड, और ये टाइम आपका सेकंड में ही है ना। तो हमने निकालना था क्या इस क्वेश्चन में, दूरी निकालनी थी, यानी कि डिस्टेंस निकालनी थी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस क्या होती है भाई, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड गुणा में टाइम। तो स्पीड हमारी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या हो गया बेटा अपने पास, 10 सेकंड, 10 सेकंड, है ना। तो ये सेकंड से सेकंड कट गया, 10 की 10 से गुना करेंगे है तो 100, और ये मीटर, तो 100 मीटर आपका ये आ गया। इसका जो ऑप्शन है आपका पहला ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बोल रहा है कि एक बगीचे में पौधों की जो पंक्तियां 48 पंक्तियां, कितनी पंक्तियां बेटो बच्चों, यानी कि रो जो है बेटा 48 है, कितनी है 48 है ना। प्लांट्स की जो रो है, ईच रो हैज 12 प्लांट कितने हैं प्रत्येक रो में, ईच रो में जो प्लांट है, ईच रो के अंदर जो प्लांट हैं, प्लांट यानी कि पेड़ जो है बेटा कितने हैं बेटा, 12 है। तो आप क्या करोगे कि टोटल आप निकाल लोगे, यहाँ पर क्या निकालोगे, टोटल 48 को जब आप 12 से गुना करोगे तो 8 1 कैरी, 4 दूनी 8 हर एक 9, और ये आपका हो गया 48, आपका 6, यहाँ पर कर लेंगे आप 17 और 5, है ना, यानी कि 576 होगी। तो यहाँ पर कितनी होगी बेटा, 576 क्या हो गया आपका, 576 टोटल पेड़ हो गए। पेड़ों की संख्या कितनी है बेटा, ट्रीज की जो कितनी होगी, पौधों की संख्या है 576। अब क्या बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है कि 3 बाल्टी डालनी है प्रत्येक के अंदर, तो आप कितनी बाल्टी डाल पाएंगी, 3 बाल्टी की आवश्यकता है, तो सभी पौधों में हमें कितनी बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी, यानी इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और अब जब मल्टीप्लाई करोगे 6 या 18 1 कैरी, 7 या 21 और एक 22 2 कैरी, और 5 या 15 16 1728 जो है मतलब कि बाल्टियाँ लगेंगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है बेटा आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
एंगल पी इज ग्रेटर देन 5/9 टाइम, है ना। तो एंगल पी जो है बेटा वो ग्रेटर देन है, किससे है ग्रेटर देन, इज 15 ग्रेटर देन, है ना। 15 है, 15 हो गया, इसका ग्रेटर देन कितना ग्रेटर देन है बेटा, इसका बता रहा है कि आपका 5 अपॉन, इसका ग्रेटर है यानी ज़्यादा है, तो 5/9 टाइम्स टाइम टाइम द डिफरेंस ऑफ राइट एंगल, है ना। डिफरेंस ऑफ द राइट एंगल इट्स हाफ, यानी जो राइट एंगल होता है बेटा, राइट एंगल होता है आपका 90 डिग्री का, कितना डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का, और उसका हाफ करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप कितना हो गया 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसका 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर एक बार समझो इस क्वेश्चन को, एंगल 5 इज एंगल पी इज मतलब इक्वल टू 15 15 ग्रेटर नहीं बड़ा यानी ज़्यादा, है ना। ज़्यादा के लिए हम प्लस कर दिया 5/9 टाइम्स, टाइम्स मतलब गुना, है ना। और डिफरेंस ऑफ राइट एंगल, है ना, यानी कि डिफरेंस राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, और 90 का हाफ कर दिया 45 डिग्री, और इसका जो डिफरेंस आ गया 45 आ गया, यहाँ पर ये 45 हमने लिख दिया, है ना। तो हमने ये निकाल देना है, 9 को काट दिया, 9 पंजू 45, तो यहाँ पर 15 प्लस में क्या हो जाएगा आपका 5 5 25, ये हो जाएगा 15 को जब आप 25 में ऐड करोगे, 5 और 5 10, 2 3 और 1 4, ये जो एंगल पी है वो आया, एंगल पी कितना आया बेटा 40 डिग्री। जब 40 डिग्री आया तो ये कौन सा होता है, ये 90 से आपका लेस है ना। 90 से क्या है बेटा छोटा है, तो 90 बड़ा हुआ, है ना। तो 90 बड़ा हुआ किससे, 40 से, 90 किससे बड़ा हुआ 40 से। तो जो ये आपका जो 90 से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल होता है ना। तो 90 से छोटा होगा वो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल, यानी राइट एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, और एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा हो गया यानी 40 डिग्री का, तो ये कौन सा एंगल हो गया बेटा, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो आपका 90 और 180 के बीच में होता है ना। 90 टू 180 के बिटवीन होता है, ठीक है। और राइट एंगल आपका बिल्कुल 90 डिग्री का होता है, समझ रहे हो। और रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा हो, 180 डिग्री से ज़्यादा हो, बड़ा हो, है ना। तो जो ये स्ट्रेट लाइन आपकी 180 डिग्री बनाती है, ठीक है, ये 180 डिग्री बनाती है, ठीक है। चलो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये बोल रहा है, ये सेम वही क्वेश्चन आ गया, हमने बताया है 80 डिग्री का है, 80 डिग्री में कौन सा आ गया बेटा, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री का आपका होता है राइट एंगल, और 120 डिग्री का होता है रिफ्लेक्स नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा आपका, और 200 डिग्री का आ जाएगा आपको रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो यानी कि मैं लिख देता हूँ, जो मैं चारों एंगलों को समझा देता हूँ। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, एक्यूट जो एंगल है बेटा इस तरह का होता है, जो 90 से लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट, दूसरा है अपना पास 90 डिग्री यानी राइट एंगल। 90 डिग्री का मतलब हो गया राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा हो गया बेटा, राइट एंगल। राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है वो बिल्कुल 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का हो गया राइट एंगल, ठीक है। और तीसरा जो है आपका, तीसरा कौन सा है 120 डिग्री। 120 जो डिग्री है, ये जो एंगल है कौन सा हो गया आपका, ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्यों हुआ बेटा, जब आपका 90 से ज़्यादा हो, ठीक है बेटा, ये जो है मोर देन 90 डिग्री, तो ये आपका बन जाएगा इस तरह का। ये जो एंगल है इसके और इसका जो बीच का होगा ना, 90 से ज़्यादा होगा, है ना। 90 से तो ज़्यादा होगा, ठीक है, 90 से आपका ज़्यादा होगा, और कितना होगा, एंगल है ये जो एंगल है x डिग्री हमने मान लिया, और 180 डिग्री से आपका छोटा होगा, तो ये आपका एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसमें जो चौथा था 200 डिग्री, है ना, 200 डिग्री, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो आपका, जैसे स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है। तो इसको हमने 4 क्वाड्रेंट में बांट लिया, तो यहाँ से जो 180 डिग्री से लेकर के आपका 360 डिग्री तक होता है ना। 180 डिग्री टू 360 के बीच में होता है, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री का एंगल कौन सा हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा जो वहीं पे है, ठीक है, 0 डिग्री का।
और मैक्सिमम एंगल हो जाएगा आपका 360 डिग्री का, ठीक है, और मिनिमम एंगल हो गया आपका 0 डिग्री का। शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, 48 का। 48 जो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, इसमें बता रहा है एसी, यहाँ पर एसी जो है ये क्या है, एसी इसमें जो है आपकी क्या है बेटा, डायमीटर है। क्या है एसी, डायमीटर नहीं बोलेंगे इसको हम, एसी क्या है अपना, देखो ध्यान से देखो, डायमीटर तो बेटा आपका एफ बी है, एफ बी आपका डायमीटर हो गया, ठीक है ना, और रेडियस ओसी हो गया, ये जो हो गया ओसी, एफ बी डायमीटर हो गया, है ना, और ओसी आपका रेडियस हो गया, आर्क आपका कौन सा हो गया बेटा, करोड़ ये हो गया, है ना, एसी करोड़ हो गया। तो पहले का आपका आ जाएगा 4, है ना, और एपीसी आर्क हो गया, ये जो है एपीसी ये हिस्सा जो आपका क्या हो गया, आर्क हो गया, ठीक है, चाप बोल देंगे इसको, ठीक है, और इसको बोलते हैं जीवा, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है बच्चा क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा एसी का 4, एसी का 4, है ना, ए बी का हो जाएगा अपना, ए बी का क्या हो जाएगा बेटा, ये हो सकता है 3, यानी हाँ, तो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलो ये इसने गलत कर रखा है, फोर्थ ऑप्शन। नीचे दिए गए ये, चलो पढ़ो, वर्त का केंद्र उसके अंत भाग में स्थिर होता है, अंत भाग में स्थित होता है, हाँ सीधी सी बात है ना, इंटीरियर वर्त का जो सेंटर है, उसका जो वर्त है ये मतलब कि सर्कल है, सर्कल का जो केंद्र है वो सेंटर में इंटीरियर में होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। वर्त की त्रिज्या उसके व्यास की दोगुनी होती है, वर्त की जो त्रिज्या होती है ना, व्यास की दुगनी होती है, नहीं बेटा, तो रेडियस है वो जो डायमीटर का डबल थोड़ी होगा, नहीं होगा, ये होता है डायमीटर होता है रेडियस का डबल, ठीक है, डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। जैसे मान लो ये आपका पूरा डायमीटर है, ठीक है, ये पूरा डायमीटर है, तो ये आपकी रेडियस हो गई, ये रेडियस है हो गई ये आर, तो यानी कि डायमीटर हो गया 2r, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट, दूसरा वाला गलत हो जाएगा और पहला वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, ये बोल रहा है कि एक क्यूबिडल जो है उसकी जो लेंथ है, उसकी लेंथ दे रखी है इसके अंदर 19 मीटर, ठीक है, 19 सेंटीमीटर, और हाइट दे दी उसकी, हाइट दे दी आपकी 10 सेंटीमीटर, और विड, हाउ विड है ना, विड्थ हमें निकालनी है, यानी कि चौड़ाई हमें निकालनी है, फाइंड करनी है, होल्ड 1900 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, जैसे कि क्यूबॉइड किस फॉर्म में होता है, क्यूबॉइड होता है आपका ये, ठीक है, ये हो गया क्यूबॉइड, है ना, घनाभ का आकार का, ये हो गया आपका क्यूबॉइड, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, ये तो होगी आपकी लेंथ, ये ब्रेथ चौड़ाई, है ना, और ये आपकी क्या हो जाएगी, वेड्थ भी बोल सकते हैं इसको, और ये आपकी हो जाएगी हाइट, ठीक है, तो ये है इसके अंदर, और इसका जो वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम इसको तो होता है लेंथ गुणा में ब्रेथ गुणा में, है ना, वेड्थ, है ना, तो विड्थ हो गया, तो विड्थ हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम हमको गिवन है, वॉल्यूम आपका क्या गिवन है बेटा, 1900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जब हमारे पास वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम हमने रखा यहाँ पर 19,000 बराबर में लेंथ, लेंथ आपकी है बेटा 19 सेंटीमीटर, है ना, और ब्रेथ हाइट है आपकी बेटा कितनी है बेटा, ब्रेथ बोल दो या हाइट बोल दो, हाइट आपकी है बेटा 10 सेंटीमीटर, और विड्थ आपको निकालनी है, ठीक है। तो अब क्या करोगे बच्चा, इस 0 से 0 काट दो, ठीक है, 19 से 19 काट दो, तो ये आ गया 100 सेंटीमीटर, क्या आ गया 100 सेंटीमीटर आ गया आपका, 100 सेंटीमीटर आ गया विड्थ, क्या आ गया आपका 100 सेंटीमीटर आ गया विड्थ। अब जो 100 सेंटीमीटर में ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में है 1 मीटर में, तो भाई एक बात हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 सेंटीमीटर बटे में हम करेंगे 100 सेंटीमीटर बटे में मीटर, मीटर ऊपर चला जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का 100 से 100 कट गया, यानी कि आपका आ जाएगा 1 मीटर, आपका 1 मीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम ए मल्टीपल ऑफ 2 और 5, है ना। तो मल्टीपल हूँ, तो 2 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं बेटा? 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजू 10, 2 छक्की 12, 2 साती 14। ठीक है, ये 2 के मल्टीपल है। 5 के मल्टीपल क्या है? 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25, ये आगे मल्टीपल चलते रहेंगे इसके भी। ठीक है, और बोल रहा है कि हु आई इफ आई एम लेस देन 14, मैं कौन हूँ जो मैं 14 से छोटा हूँ, है ना। तो लेस देन हूँ, छोटा हूँ, मैं 14 से छोटा हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो 14 से छोटा कौन हो सकता है? 14 का और से छोटा, जैसे जिसमें 2 भी आए और 5 भी आए, तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है अपने पास, 10 ऑप्शन है जो 14 से छोटा है, 10 है, और जिसमें 2 और 10 का जो मल्टीपल है बेटा 2 भी है और 5 भी है ना। तो आपका 10 आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, है ना। इस पैटर्न के अनुसार के का मान बताओ, है ना। तो बेटा ये इसमें सीधा सिंपल सी बात है कि आपका जो आंसर है बेटा ये है 3, 9, 27 के, है ना, और 243। ये हो गया 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 4 है, क्या होता है बेटा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है बच्चों, 81 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये बोला दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ हैं, यानी दो संख्याएं हैं उनका, यानी कि दो संख्याएं, उनका एलसीएम बेटा कितना है? बेटा एलसीएम आपका 96, एलसीएम कितना बेटा? 96। और एचसीएफ है बेटा कितना आपका? एचसीएफ है आपका, एचसीएफ है आपका 8। एचसीएफ कितना है बेटा? 8 है। यदि एक संख्या 24 है ना, यानी कि जो फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है आपका 24, तो सेकंड नंबर बताना है। कौन सा नंबर बताना है? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर बताने के लिए हमें फाइंड करना है, इसको हम मान लिया है x। तो फार्मूला होता है दोनों संख्याओं गुणनफल, यानी कि मल्टीपल ऑफ टू बोथ नंबर। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ, ये होता है। तो फर्स्ट नंबर बच्चों क्या है? फर्स्ट नंबर हमें पता है आपका 24 है, गुणा में सेकंड नंबर हमें निकालना है। तो सेकंड नंबर को हमने क्या माना है? x माना है, तो हम यहाँ पर x लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बच्चों? x लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? x बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 96, तो 96 को लिख लिया। एचसीएफ बच्चों क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, गुणा में 8 लिख लिया। तो अब क्या करेंगे? 24 को जब हम किससे गुणा कर दे, 8 एकम 8, 8 तिया 24, क्योंकि बराबर हम काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। एक्स की जो वैल्यू है, यानी सेकंड जो नंबर है, वो कितना आ गया बेटा? 32 आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार आप आने वाला क्वेश्चन है ना। शाबाश। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें देखो लोहे की दो छड़ें हैं, ठीक है, जिनकी लंबाइयाँ आपकी कितनी है? 144 मीटर है ना। जो फर्स्ट है उसकी जो लंबाई है कितनी बेटा? 144 मीटर है। जो सेकंड है बेटा उसकी जो लंबाई है बेटा 64 मीटर है। कितनी मीटर है? 64 मीटर। तो हम क्या करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम या एचसीएफ टाइप में प्राइम फैक्टर बना लेते हैं इसका। ठीक है, 144 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 एक 2 सात 14, 2 दूनी 4, 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 छः की 12, फिर 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 आठी 16, फिर 2 से काट दिया, 2 नम 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से फिर 1। तो ये 144 के फैक्टर क्या बने बेटा? 144 के जो फैक्टर बने, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में कितना हो गया बेटा? 2 गुना में 3 गुना में 3। ठीक है बच्चा पार्टी, ये बन गई 144 की। अब 64 के क्या फैक्टर बने बेटा? 64 के जो फैक्टर बने हैं, क्या बने देखो। तो इसको हम 32 गुना में 2, है ना, 2 हो गया, 32 बच गया ना। ऐसे भी कर सकते हैं, 16 गुना में 2, 16 बच गया, है ना। 16 का फिर हम 8 गुना में 2, तो 8 का 8 बच गया। 8 को हमने फिर काटा 2 गुना में 4,
है ना। 4 बच गया, 4 को फिर काट लिया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुना में 2, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी 64 जो है 2 की पावर 6 हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 144 है, इसका मतलब हो गया, चलो ऐसे कर लेते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन दोनों में जो कॉमन है कितने हैं बेटा, ये 4 नंबर दोनों में कॉमन है, इसमें भी 4 बार 2 है, इसमें भी 4 बार 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन यानी 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी 4 बार गुना करेंगे, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 जो मीटर है वो बना सकता है, प्रत्येक को पूरा पूरा माप सकते हैं 16 मीटर में, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि जो कह रहा है इसमें 32 सेबों का मूल्य है, सीधा सा क्वेश्चन है, 32 जो एप्पल का जो मूल्य है बेटा 512 है ना। तो यानी कि द कॉस्ट ऑफ 52 एप्पल का बताना है, तो 32 एप्पल का हमने निकाल लिया, तो अब एक एप्पल का निकाल लेंगे हम, बटे में 32 आ जाएगा, और कितना एप्पल का निकालना है, 52 एप्पल का, तो गुना में 52 एप्पल का निकालेंगे तो गुना में 52 चला जाएगा, ठीक है। अब काट लो इसको, 4 8 32, 4 एकम 4, है ना, 4 दूनी 8, और 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 से तो नहीं कट रहा, तो इसको काट लो आप, 2 से ही काट लो, पीछे करो, 2 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 2 छक्की 12, ठीक है। फिर इसको आप काट लो 2 से, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 8 एक, इसको फिर 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 छक्की 12, 2 चौक 8, इसको काटा हमने, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16 को 52 से गुना कर दो, 52 को जब 16 से गुना करोगे, 6 दूनी 12, 6 पंचतीस और 31 गुना में 52, तो यहाँ हो गया 2 3 8, 832, 832 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 52 जो सेवों का एप्पल का जो रेट है 832 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये संख्या, ये बोल रहा है जो संख्या है ना 8 6 9 5 4, और संख्या जो इकाई, जो इसकी दहाई है ना, दहाई का अंक ये होता है, यानी कि नंबर जो है ये 10th प्लेस का, ये वंस होता है, ये 10th होता है ना, ये 100 1000 है ना, 10,000 ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो ये हो गया आपके हिंदी में। तो अब इसको हम क्या करते हैं, ये बोल रहा है इसके दहाई यानी कि 10th प्लेस है ना, ये 10th प्लेस है, इसको चेंज करना है, और हजार के अंकों को प्रश्न में बदलना है, हजार ये है ना 1000 वाला, इन दोनों को आपस में बदल लेना है। तो यहाँ पर हमने बदल दिया 8 9 और 4 तो एज इट इज लिख दिया, ये 5 जो है यहाँ पर आ जाएगा, और 6 जो हजार वाला है यहाँ पर आ जाएगा, और इनका क्या करना है बेटा, योग करना है। तो योग जो हम करते हैं, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, 5 और 5 10, और 1 11, 1 कैरी, 10 और 9 19, 1 कैरी, 6 और 6 12, 1 कैरी, 16 और 1 17, 17 29 18 हो जाएगा। इसका आपका 4 ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें काफ़ी बच्चों ने गलती की है, देखो कैसे करते हैं इसको। तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पाठ्यांक बराबर होते हैं, है ना। तो इसमें जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रीडिंग्स जो हैं टेम्परेचर की बराबर रहती हैं, आर इक्वल, है ना। तो इसका हमें क्या करना होता है, फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा, सेल्सियस जो है ना बेटा, सेल्सियस बराबर होता है, क्या होता है कि 9/5 सेल्सियस प्लस में 32, ये होता है। और मोस्टली बच्चों ने -32 कर दिया, तो ये -32 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये गलत हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल, है ना। तो यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये सेल्सियस बराबर
इसमें -32 होता था ना, ये इसमें ऐड कर देंगे हम, ठीक है? तो ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब ये ये फ़ारेनहाइट ये जो है, ये हो गया सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट के बराबर हो गया, ठीक है? जब हम इसको करेंगे कि सेल्सियस मतलब कि क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? सेल्सियस माइनस 9/5 सेल्सियस। जो ये है इक्वल के अप इस साइड लेके आ गए तो माइनस में हो गए और बराबर में 32 आ गया। अपॉन में 1 ले लिया, ठीक है? इसका एलसीएम लिया हमने, 5 आ गया, है ना? 5 आ गया तो 5 सी आ गया और -9 सी आ गया और बराबर में 32 हो गया, ठीक है बच्चों? जब ये आपका आ गया है तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे घटा करके, है ना? तो ये आ जाएगा -4/5। यहाँ पर लिख देंगे -4/5 सेल्सियस बराबर में 32, है ना? तो यानी सेल्सियस जो है बराबर आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 32 गुना में 5 उधर चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे और ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है? और 4 8 32 सेल्सियस बराबर आ जाएगा 8 5 40 -40 डिग्री, ठीक है? इसका तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बेटा, -40 डिग्री। काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलती कर दी, ठीक है? शाबाश। इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, एक जो स्वास्थ्य जो मनुष्य है, उसके शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है बेटा, ये बताना है हमने, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना? तो इसको हमने क्या करना है, यह फ़ारेनहाइट में बताना है, ठीक है? सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में आपका आंसर होता है 98.6। तो होता कैसे है, ये जो सेल्सियस में फ़ारेनहाइट 98.6 होता है, ये ऐसे होता है कि फ़ारेनहाइट जो बराबर होता है 9/5 सेल्सियस प्लस में 32, यही तो केस हमने पढ़ा था। अच्छा, तो जो सेल्सियस डिग्री है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, सेल्सियस की जो वैल्यू है ये बता रहा है ना 37 डिग्री है, तो सी हमने दे रखा है, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट हमें कन्वर्ट करना है, तो 9/5 गुणा में 37, है ना? 37 हो गया बेटा। जब 37 हो गया और प्लस में 32 कर दिया, तो जब हम इनको काटेंगे, कट नहीं रहे तो आप गुना कर दो, फ़ारेनहाइट बराबर, तो 37 को 9 से गुना करोगे 333 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा 5, ठीक है? ये आ जाएगा और प्लस में 32 आ जाएगा। जब इनको आप ऐड करोगे या फिर इसको आप पॉइंट में करोगे, ये आपका आ जाएगा, जब 5 से भाग करोगे 333 को जब आप 5 से भाग करो, 5 छंग 30, 3 और ये 3 नीचे आ गया, 5 छंग 30, है ना? फिर 3 तो 66.6 आगे चलता रहेगा, ठीक है? तो ये आपका हो गया, इसको हम लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट बराबर 66.6 प्लस में 32। तब हम इसको ऐड करते हैं, तो 66 को और 32 को ऐड करते हैं तो ये 6 पॉइंट और 3 को और 6 को ऐड किया तो बेटा कितना हो जाएगा 9, और ना 6 को और 2 को ऐड किया तो बेटा हो जाएगा आपका 8, और 3 को और जब 6 को ऐड करेंगे तो 98, तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा बेटा, ठीक है? इसका जो आंसर है ये हो जाएगा, समझ गए? तो इसका आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। ये होगा कैसे हमने बता दिया है, क्योंकि फार्मूला ये पुटअप करना है आपने, फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस में 32, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। ये इसमें हमने क्या बताना है बेटा, सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, जब आपका न्यूमरेटर सेम हो, क्या हो, न्यूमिनेटर सेम हो, न्यूमिनेटर क्या हो आपका सेम हो, ठीक है? और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर होगा, तो इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है बेटा, अगर आपका इसे तो सिंपल क्वेश्चन था, डिनोमिनेटर है इसका, है ना? तो 11/9 आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 11/9, इसको सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, कंपेयर करना है द डिनोमिनेटर को, है ना? जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा, है ना, कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है आपको, डिनोमिनेटर के साथ, है ना? कंपेयर करना है किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ। और जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन क्या है आपका, छोटा है, ठीक है? जो भिन्न है वो छोटी होगी चाहिए, ठीक है? तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसमें आ जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन जो है आपका
क्या हो जाएगा 11/9। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये भी वही सेम क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं बेटा, इसको करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन को हम करने के लिए निम्न में से अवरोही क्रम यानी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, पहले बड़ा, है ना, बड़ा यानी लार्ज, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे चलना है। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम यानी आपका घटते क्रम में, घटते क्रम में। दूसरा होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ये जो होता है असेंडिंग ऑर्डर, ये कैसा होता है आपका आरोही क्रम में, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में डिस हो रहे हैं, घट रहे हैं। ठीक है, तो डिसेंडिंग में आपका घटते क्रम में, समझ गए। चलो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर एक सीधी सी सिंपल सी बात है, आप भाग करके भी कर सकते हो। तो जो पहला ऑप्शन है ये आपका सबसे छोटा हो जाए, मतलब कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हो, शाबाश। घटते क्रम में पहले आएगा बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी जो 5/6 है वो सबसे बड़ी डिजिट है। ये पता कैसे चलेगा, जब हम 5 को किससे भाग दे लें बेटा, 6 से भाग दे लें, तो पॉइंट लगा देंगे, जीरो कर देंगे तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। 5 को जब भाग करते हैं 6 से, तो यहाँ पर आपका चला जाएगा 6×8 = 48, है ना, तो ये 2, है ना, तो ये पॉइंट 8 आ गया। ठीक है, तो अब फिर हम किसको भाग करते हैं, किसको भाग करते हैं, 7/9 को। 7 को जब हम 9 से भाग करते हैं तो ये पॉइंट लग गया, जीरो हो गया, है ना। जब 9 से भाग करते हैं 7 को, फिर क्या आ जाएगा बेटा, इसका इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 7×9=63, तो 63 पे चला जाएगा, है ना, फिर 7, फिर आपका वही चला जाएगा, तो ये 0.7 आ गया। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा फिर ये। ठीक है, और फिर 11/18 को दे के देख लेते हैं। जब हम 11 को 18 से भाग देते हैं तो जीरो लगा लो, पॉइंट तो लगना ही है। ठीक है, जब 18 को जब हम 11 से भाग देते हैं तो 6 पे चला जाएगा, तो 0.6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक को जब हम 3 से भाग देंगे तो पॉइंट लगा दिया, 3×3 = 9, है ना, तो ये आपका आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो इसको पढ़ो। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शशि ने साधारण ब्याज पर, है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे, कौन सा इंटरेस्ट है बेटा, एसआई पे, एसआई पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो यानी कि जो इसके अंदर गिवन क्या है, हमने देखना है कि रेट है जो आपके पास 8% है। दूसरी चीज़ क्या गिवन है, टाइम है। टाइम कितना है बेटा, 3 ईयर के लिए है, और 25,000 रुपये उधार लिए, है ना। अमाउंट जो प्रिंसिपल है बेटा वो कितने है बेटा, 25,000 रुपये। कितना रुपए है, 25,000 रुपये। जब आपके पास 25,000 रुपये हैं, टाइम है, रेट है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले। तो पहले इतना ही केस करते हैं हम। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है P×R×T और बटे में 100। तो प्रिंसिपल अपना है 25,000, रेट है अपना 8, टाइम है 3 साल और बटे में 100। तो ये हमने काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। जब 250 को 24 से हम गुणा करते हैं, 25 को जब हम 24 से गुणा करते हैं तो आपका आता है 600, और एक जीरो आपकी ये बच गई थी, तो ये जीरो और आ जाएगी। तो आपका 6,000 आ गया। 6,000 क्या आ गया बेटा, एसआई निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, एसआई निकल के आ गया। जब आपके पास एसआई 6,000 निकल के आ गया, और 3 वर्ष के अंत में उसने क्या किया, 30,000 रुपये चुकाए, है ना। 25,000 रुपये थे, है ना, और 25,000 रुपये में 6,000 उसका ब्याज बन गया, है ना। तो ये हो गया टोटल 31,000 रुपये। 31,000 रुपये हो गए, बट उसने चुकाए कितने हैं बेटा, 30,000, है ना। तो उसमें बाकी अभी बचा हुआ धन कितना चुकाना बच गया, तो चुका दिए उसने। कितने चुका दिए बेटा, दे दिए 30,000 दे दिए। 30,000 जब दे दिए तो इसके पास 1,000 रुपये क्या हो गए, बाकी बच गए, है ना। बाकी बच गए जो चुकाने हैं उसने। ठीक है, जो मनी आपके पास वापस देनी है, पेड बैक करनी है, तो वो कितनी होगी, 1,000। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजीव ने जो क्या किया, राजीव ने राजा से साधारण ब्याज पर, है ना, कैसा ब्याज है, साधारण है ना, और ब्याज पर रेट कितना दे दिया बेटा, इसका रेट दे दिया आपका 6.5%, वार्षिक दर से 6,840 रुपये उधार लिए। यानी जो आपका प्रिंसिपल है बेटा कितना है, 6,840 रुपये लेता है 3 वर्ष 9 महीने के लिए, है ना। टाइम जो है बेटा 3 ईयर 9 मंथ। तो इसमें जो टाइम को तो बाद में कितनी धनराशि लौटाई जाएगी, है ना। तो यानी कि टोटल अमाउंट बताना है कितना है, वो बताना है, ठीक है। तो हमारे पास एक पहले टाइम को कन्वर्ट करो, तो 3 ईयर है तो 9 मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 3 प्लस में 9/मंथ है, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं बेटा, 12। ये पूरा बन गया अब ईयर, क्या बन गया, ईयर। जब इसको हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, 12 एलसीएम आ गया, है ना। 12 या 36 प्लस में 9, है ना। 36 को और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे बेटा, 36 में जब 9 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे आपके 5 और ये हो जाएगा 4, 45/12। जब इसको काट दोगे आप, किससे काट दोगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंचू 15, यानी जो टाइम है बेटा वो कितना आ जाएगा, 15/4 ईयर, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकालना है, हमने साधारण ब्याज निकालना है ना। तो साधारण एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल गुना में रेट गुना में टाइम बटे में 100 होता है कि नहीं होता है। तो प्रिंसिपल बेटा आपका कितना है बेटा, 6,840 रुपये है, गुना में रेट है आपका 6.5, 6.5 को मैं डायरेक्ट 65/10 लिख रहा हूँ, पॉइंट हटा करके, गुना में टाइम है आपके पास 15/4, और इसका बटे में लिख रहा हूँ 100, और ये गुना में हो जाएंगे आपस में, ये हो जाएगा 4, कितना है ये आपका 4 है, इसको हम लिख लेंगे 4, हो गया। अब हम काटेंगे इसको, एक जीरो से बेटा ये जीरो हुई, ठीक है, समझ में आई बात। अब आपके पास बच गया ये, तो 4 को आप क्या करो, कट रहा है कहीं से, 4 कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 4 एकम 4, और कितना हो जाएगा बेटा, काट देते हैं इसको, 4 एकम 4, 4 7 28, है ना, और 4 एकम 4, 171 आ गया। जब आप 171 को 65 से गुना कर दो, और फिर 15 से गुना कर दो, 5 एकम 5, 5 7 35, 3, 5 एकम 5 और 3 8, है ना, 6 एकम 6, 7 छंग 42, 4, 6 एकम 6, 6 4 10, ये हो गए आपके 5 5 5 10 और 11, 1 कैरी, 8 9 10 11, 1 कैरी, और ये हो जाएंगे एक, ये आ जाएगा आपका। जब इसको आपने किससे गुना कर देना है, 15 से गुना कर देना है। जब इसको हम 15 से गुना करेंगे तो ये जो आपका अमाउंट है ये आ जाएगा 3847 पॉइंट बाद में लगा देंगे, बट 50 और बटे में 100 है ना, तो इस 100 को हटा करके हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 3847.50, ये आपको आंसर आ जाएगा। यानी आंसर नहीं, ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में से आपने क्या कर देना है, सिंपल इंटरेस्ट में आपने ये क्या करना है, प्रिंसिपल को ऐड करना है। तो ये मतलब कितनी राशि लौटाएगा, तो 6,840 तो ये थी, और ये बाकी है ये, इसके 2 जीरो लगा दो पीछे ना, 3847.50। जब इसको जब हम ऐड करेंगे, ये तो आपकी प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, जब ऐड कर देंगे तो अमाउंट बताना है कितना हो जाएगा, है ना। तो कितना अमाउंट हम बैक करेंगे, है ना, अमाउंट की बात कर रहा है, तो अमाउंट हम जब बैक करेंगे तो 50 पॉइंट एज इट इज़, है ना। तो ये आ जाएगा आपका पास 78610, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना अमाउंट वो आपस बाद में वापस करेगा,
ठीक है। इसमें देखो ये गलती हुई गुना में, जो गुना में गलती हुई वो क्या है बेटा, इसकी जो गुना है बेटा करते हैं ना इन तीनों की, इसको काटने के बाद 4 एकम 4, 4 7 28 और 4 एकम 4 171 65 और 15 की जब हम गुना करते हैं आपस में, तो इनकी जो गुना करने के बाद आता है अपना पास 166 4400 और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपका, कितना आ जाएगा 6 पॉइंट, इसका भी हटाया था ना हमने, तो 2 जीरो तो अलग हो गया है ना, ये तो इसी में हो गया। ठीक है, ये पूरे की गुना करने पे आया था और इसको हम कर देंगे और बटे में 1 जीरो हट गया, बटे में 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1664.40। ठीक है, ये आपका हो गया, ये जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया 1664.40 है ना, 1664.40 अप्रोक्स आया है। तो इसमें आपका आ जाएगा 6840, इसमें ऐड कर दो तो ये लगभग 40, 4 4 4 10 है ना, और ये 5 और ये 8 है ना, तो 85 ये आ जाएगा पॉइंट, 404.25 लगभग ये है। तो आपका तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, चलो इसमें देख लेना ये गड़बड़ हो गया था और अप्रोक्सीमेट है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, इसका जो आंसर है हमने बताना है क्या आएगा। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि ये है x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक बात हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है बच्चा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो इसका हम 180 में से क्या कर दें, सेपरेट कर दें। तो 180 में से क्या सेपरेट कर दें बेटा, 68 को और 39 को ऐड कर दो है ना, इसको किसको ऐड कर दो 68 को और 39 को ऐड करके सेपरेट कर दो, तो ये एंगल आ जाएगा अपने पास। ठीक है, जब ये एंगल हमने निकालना है तो 180 माइनस 8 8 16 1 17, ये हो जाएगा 6 और 4 10 107। 107 को जब हम घटाते हैं तो ये आपका एंगल निकल के आएगा। कौन सा एंगल निकल के आएगा, ये। तो ये 10 में से 7 गया तो 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ आपका बच गया ये 7 7 एज इट इज, तो यानी 73 डिग्री आ गया। ये जो एंगल है ये आ गया कितना 73 डिग्री। जब ये 73 डिग्री है तो ये भी 73 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो गया आपका। तो x 73 है, अब y 68 है, ये 68 है, तो ये अपोजिट एंगल हो गया आपका 68 हो जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है x माइनस वाई बताना है। x जो है आपका पास 73 डिग्री आ गया, y जो है आपके पास 68 आ गया, कितना आ गया 68 डिग्री आ गया। और x माइनस वाई जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके जो हैं 5 बच जाएगा। इन दोनों को जब हम घटाते हैं तो 5 बच जाएगा, जब तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा वो 5 हो गया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो। भैया हमें एक बात पता चल गया कि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है 90 डिग्री का हो गया, ये आपका भी ये बचा हुआ भी 90 डिग्री का हो गया। तो 90 में से आपका ये घटा देंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बच जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90 माइनस 42। तो इसको करेंगे 90 माइनस 42, 10 में से 2 गया तो 8, यानी 8 में से 4 गया तो 48। ये जो एंगल है 48 डिग्री आ गया। जब ये एंगल आपका 48 डिग्री आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को और इस एंगल को क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री में से हम 48 डिग्री घटा देंगे, कितना बचेगा 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो 3 और 1। x जो है बेटा 132 डिग्री बचेगा। ये एंगल कितना डिग्री बचेगा 132 डिग्री। बात समझ में आई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला, तो 132 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 हो गया, 48 180 में से हमने 148 घटाना है, 10 में से 8 गया तो 2। ठीक है, और यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है, 132 आपका आंसर हो जाएगा, ना कि 138। ठीक है बच्चों, शाबाश। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, इसमें सप्लीमेंट्री एंगल, ये बोल रहा है कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है ऑफ एंगल ए इज़ द 1/3। ए क्या है इसका 1/3 है, 1/3 ऑफ राइट एंगल है ना, 1/3 है राइट एंगल का। तो फाइंड द एंगल, एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये सीधी सी बात है, जो एंगल बी है ना, कौन सा एंगल, एंगल जो बी है, कौन सा एंगल बेटा,
एंगल जो बी है, एंगल बी है वो एंगल क्या हो गया, 1/3 ऑफ 90 डिग्री की। 90 डिग्री का 1/3 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिया 90। तो एंगल बी जो है आपके पास 90 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। एक बात समझ में आई आनी चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल है, एस से सप्लीमेंट्री एंगल, एस से स्ट्रेट लाइन। तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है एंगल ए प्लस में एंगल बी बराबर 180। समझ में आ गई बात। एंगल ए इज 1/3 ऑफ राइट एंगल, है ना, राइट एंगल का 1/3 है। तो राइट एंगल आपका कितना हो गया बेटा, 90 है, वो 90 का 1/3 कर दिया हमने, है ना। तो 90 का हमने 1/3 कर दिया, एंगल ए इसमें एरर है बेटा, ठीक है। तो ये देख लेना क्या एरर है। तो एंगल ए जो है, एंगल ए जो हमने मान लिया बेटा, इसका कितना मान लिया, एंगल ए हमने निकालना है। तो एंगल बी जो है कितना है, 1/3 है 90 डिग्री का। तो एंगल बी हमारे पास आ गया, तो एंगल ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एंगल ए प्लस में एंगल जो बी है हमने निकाल लिया 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30, यानी एंगल ए की जो वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्री आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। चलो, एक दुकानदार ने कोई वस्तु जो है ना कितने रुपए में बेच दी। एक दुकानदार ने वस्तु को कितने रुपए में बेची, बताओ बेटा। इसमें बोल रहा है कि 558 में बेच दी, है ना, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 558, ठीक है। जिसमें से उसे क्रय मूल्य का 5वां भाग प्राप्त हुआ। बेची यानी कि एसपी करी, है ना, सेल कर दी उसने, ठीक है, एसपी करी, ठीक है। तो बेच दी यानी सेल कर दी, खरीदना मतलब सीपी होता है। तो इसने बेची बेटा, तो कितने रुपए में बेची, 585 रुपये में, जिसमें क्रय मूल्य का 5वां भाग लाभ प्राप्त हुआ। जो भी सीपी था, सीपी का कौन सा भाग बेटा, 5वां भाग, 1/5वां भाग, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब है एसपी जो किया उसने सीपी में क्या कर दिया, गेन कर दिया या प्रॉफिट कर दिया। समझ में आई बात। तो एसपी जो है बराबर सीपी में कितना परसेंट गेन हुआ उसको बेटा, कितना परसेंट फायदा हुआ, ये प्रॉफिट हुआ है सीपी का, प्रॉफिट बराबर सीपी का 1/5 हुआ है। तो इसमें हम करेंगे सीपी गुणा में 1/5। तो इसमें एक बात हमें समझ में आती है, एक सीपी है बटे में एक यहाँ पे हो गया, यानी कि यहाँ पर हम करेंगे इसको एलसीएम बेटा, कितना आ गया, 5, ठीक है। तो ये 5 सीपी प्लस में सीपी, तो यहाँ पर टोटल निकल के आ गया 6 सीपी बटे में 5, यानी एसपी जो है 6/5 ऑफ सीपी आ गया, ठीक है। एसपी जो है 6/5 ऑफ सीपी आ गया। जब आपका 6/5 ऑफ सीपी आएगा, एसपी जो था 558 था बराबर 6/5 ऑफ सीपी, ठीक है। 6 से काट दो, तो 6 से जब हम काटेंगे इसको, 6 7 42, 6 8 48, 9 9 पे चला जाएगा, और 6 3 18, 93 आ गया। और 93 को जब हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 3 15, 1 कैरी, 9 5 45 और 1 46, जो सीपी आपका निकल के आ गया 465। तो सीपी कितना निकल के आ गया आपका, 465। सीपी क्या निकल के आ गया, 465। समझ गए बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार ने एक खिलौने की जो कार है 300 रुपये में खरीदी। अरे सीधी सी बात है, सीपी हो गया 300 रुपये, है ना, 330 में बेच दी, एसपी कर दिया 330 रुपये में, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। सीधी सी बात है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट है आपका 300, एसपी आपका 330 माइनस 300, ये प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट बराबर आ गया 30। जब आपका प्रॉफिट 30 है तो आपका प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रॉफिट प्रतिशत आप जब निकालोगे तो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी पे होता है, कभी भी ध्यान रखना, गुणा में 100। तो प्रॉफिट आपका 30 है और सीपी आपका कितना है बेटा, सीपी आपका कितना है 300 है, और गुणा में 100 हो गया, है ना।
एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो से ये जीरो गई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 10 हुआ। लाभ जो है आपको कितना प्रतिशत हो गया बेटा? 10% हो गया। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। चलो इस क्वेश्चन को देखो बेटा। सिंप्लीफिकेशन का है, बोर्ड मास लगना है, ठीक है। कौन सा लगना है? बोर्ड मास। तो ब्रैकेट और ऑफ है नहीं, डिवाइड है पहले इसमें। जब 198 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 18 प्लस में प्लस नहीं है माइनस में 2, ठीक है। 12, जब माइनस में 12 आ गया, जब 198 को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 गुणा में 2 प्लस में 18 माइनस 12, ठीक है। 22 दूनी 44 हो गया, प्लस में 18 माइनस 12। तो अब 44 को और 18 को ऐड करना है, तो आप 8 4 12, 4 5 6, 62 माइनस 12। तो 62 में से 12 गए तो आपके कितने बच गए बेटा? 50। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 50। बोर्ड मास का था, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक महिला ने 15 व्यक्तियों के लिए एक पकवान बनाने के लिए 15 व्यक्तियों के लिए पकवान बनाने के लिए 230 रुपये का दूध यानी मिल्क लिया। उसने मिल्क लिया बेटा 230 रुपये का, 230 रुपये 50 पैसे का मिल्क लिया, ठीक है बेटा। मिल्क लिया। दूसरा उसने 125 रुपये का केला लिया, यानी कि बनाना जो है 125 रुपये का लिया। तो इसके पीछे हमने 2 जीरो लगा दी। और एप्पल जो है बेटा उसने कितने रुपए का लिया? 212 रुपये का लिया, ठीक है। और मैंगो जो है उसने कितने रुपए का लिया बेटा? 197.50 रुपये का लिया, ठीक है बच्चों। तो ये बोल रहा है कि आम पर खर्च किए प्रति व्यक्ति कितना व्यय हुआ। तो व्यक्ति कितने थे? 15। पहले इनका जोड़ कर लेते हैं। 0 10 1 कैरी 5 6 7 8 और ये हो गया 15 1 कैरी 3 2 5 और 1 6 7 7 में 9 ऐड करिए तो 16 1 कैरी और 2 3 4 5 6 7। तो ये आ गया 765 रुपया, ठीक है। और इस 765 रुपया ये बोल रहा है 15 व्यक्तियों के लिए पकवान बनाया गया है। तो 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। 15 को 5 से गुना किया तो 75 पे और 15 एकम 15। तो यानी एक व्यक्ति को जो पैसा हिस्सा आया वो 51 रुपये आया, ठीक है। इसका तीसरा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी कि एवरेज बताना है। तो एवरेज निकालने का फार्मूला होता है, एवरेज निकालने का क्या फार्मूला होता है? एवरेज निकालने का फार्मूला होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उनका सम, है ना। यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 प्लस करना है इनको 8 + 9 + 10 अपॉन में संख्याएं कितनी बेटा? 10। ये होता है। तो ये एक जितनी यानी कि फार्मूला बन गया एवरेज का सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। तो यहाँ पर 10 नेचुरल नंबर हैं। तो एक बात हमें पता है कि प्रथम 10 नेचुरल नंबर का जो सम करने का फार्मूला होता है क्या होता है? n × n + में 1 अपॉन में 2, ठीक है। ये तो नॉर्मल जो प्रथम 10 संख्याओं का फार्मूला हो गया जो सम करने का है। और एवरेज निकालने का क्या फार्मूला होता है? वो होता है n + में 1 अपॉन में 2, यानी कि 10 प्लस में 1 बटे में 2, यानी 11 बटे 2 और 11 का आ गया 5.5। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो सम निकालने का फार्मूला हो गया और बटे में जितनी संख्याएं होती है वो और करते हैं तो n से n कट जाएगा, ये फार्मूला बन जाता है ना, एवरेज निकालने का, है ना। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो सम करने का जो फार्मूला होता है एवरेज निकालने का n + 1 अपॉन में 2 होता है, ठीक है। और अगर एवरेज नहीं निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा n × n + में 1 अपॉन में 2, यानी सम पूछे ओनली तब ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर जो है ना
6 सेंटीमीटर भुजा का घन के आकार की एक बड़ी चॉकलेट थी। तो घन था तो 6 सेंटीमीटर था बेटा। तो 6 सेंटीमीटर है तो अगर हम क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे। जब 6 का क्यूब किया तो 216 हो गया, 216 हो गया। अब बोल रहा है कि 216 जो है क्या कर रहा है, 2 सेंटीमीटर की, क्या कर रहा है, 2 सेंटीमीटर। फोन में 30 मिनट डाटा क्या बंद कर। इसमें जो है, जो छोटी जो घन है वो है आपकी 2 सेंटीमीटर की, है ना। तो इसका इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। 2 का क्यूब होता है बेटा 8। तो इसका जो हम निकालेंगे नंबर ऑफ क्यूब कितने निकल के आएंगे, फार्मूला हो गया नंबर ऑफ क्यूब निकालना है ना। नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए जो वॉल्यूम ऑफ लार्ज वाला, लार्ज अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज अपना आया है 216, यानी कि 216 बटे में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, जो वॉल्यूम है यानी कि क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, घन का वॉल्यूम होता है ए का क्यूब। यहाँ भी घन का वॉल्यूम होता है, ये तो है लार्ज वाला और ये है स्मॉल वाला, ये भी ए का क्यूब। तो ये हमने लगाया है। तो 216 बटे में हो गया 8। 8 को जब हम काटते हैं तो 8 8 दूनी 16 और ये चला जाएगा 7 पे। तो जो छोटी चॉकलेट बनेंगी घन के आकार की वो 27 चॉकलेट बनेगी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर 1 इज, नंबर 1 क्या है ये पूछ रहा है। तो भाई एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आई बात। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। एक भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये भी गलत हो गया, है ना। तो पहला अभाज्य संख्या होता है 2, है ना, प्राइम नंबर। एक भाज्य संख्या है तो पहला कंपोजिट जो नंबर होता है वो 4 होता है ना। समझ रहे हैं ये बात। भाज्य संख्या वो तो बताई दिया 4 होती है। और पहला जो कंपोजिट नंबर है बेटा वो क्या होता है आपका, प्राइम नंबर होता है बेटा आपका, क्या होता है वो, 2 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मैनी प्राइम नंबर आर 30 एंड 60 के बीच में जो कितने प्राइम नंबर होते हैं ये बोल रहा है। ठीक है, तो 30 और उसके बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं ये बताना है हमने। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर निकालते हैं, है ना। जो प्राइम नंबरों की जो संख्या होती है बेटा, यानी कि हम 2 से शुरू कर देते हैं। पहला प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। 17 के बाद आता है 19, 19 फिर आपका आता है 23, 23 के बाद जो आता है आपका 29। ये तो हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है 30 और 61 के बीच, 60 के बीच में। तो अब हम आगे गिनना शुरू करेंगे। ये होता है 31, 31 के बाद होता है 37, फिर 41 होता है, फिर 43 होता है, 47 होता है, 53 होता है, 59 होता है। ये ही आपके 30 और 30 एंड 60 के बिटवीन में जो नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, वही है ना। तो ये कितनी है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो प्राइम नंबरों की संख्या है बेटा वो कितनी है बेटा, यहाँ पर 7 नहीं 8 होने चाहिए। ये हो गया 31, 37, 41, 43, 47, 53, है ना। तो ये आपकी जो संख्या होनी चाहिए बेटा 7 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इनमें कोई रह तो नहीं गया, देखो। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, सही है हमारा, यही है और कोई है नहीं। चलो इसमें बोल रहा है बेटा कि आपके जो त्रिभुजों की संख्या कितनी है ना, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। त्रिभुज बेटा सबसे पहले तो इसमें एक त्रिभुज तो ये आ गई, एक, ये हो गई 2, ये हो गई 3, 3 हो गई। ठीक है, 3 के बाद बेटा एक ये बड़ी वाली 4, और एक ये इधर बड़ी वाली 5, है ना। 5 के अलावा एक बेटा ये होगी पूरी बड़ी वाली 6, है ना, 6 हो गया। और कोई है इसमें देखो,
इसमें हमारे हिसाब से ना लगभग 6 ही हैं आपके पास, है ना? त्रिभुजों की जो संख्या है बेटा कितनी हो गई? 6। ठीक है, दोबारा देख लो, 1, 2, 3 और ये पूरी 4 और ये पूरी 5 और एक दोनों सहायता से ये आपकी 6 हो जाएंगी। ठीक है, इसमें 6 ही त्रिभुज है। चलो आगे चलो। देखो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 3 इक्वल एंगल, जिसमें 3 एंगल बराबर हों, है ना? तीनों एंगल बराबर हो तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। कौन सी ट्रायंगल होती है बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी जो ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का, तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब आपकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सी ट्रायंगल होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? 2 इक्वल एंगल, है ना, जिसमें 2 इक्वल एंगल हो, है ना? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल वो होती है जिसकी 2 साइड बराबर हो। जब ये 2 साइड बराबर होंगी तो ये एंगल आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आइसोसेल्स हो गई। ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट, है ना? तो तीनों एंगल जिसके डिफरेंट होंगे स्केलेंट एंगल होंगे। ठीक है, तीनों एंगल आपके डिफरेंट होंगे, साइड भी दो तीनों की डिफरेंट रहेगी, तो ये हो जाएगी आपकी स्केलेंट ट्रायंगल। और 1 एंगल 90 डिग्री ये राइट एंगल होता है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये 90 डिग्री का एक एंगल होता है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बेटा, कौन सा हो जाएगा? ये ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलो आज के लिए बच्चों इतना ही, है ना? चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इस तरह के क्वेश्चंस बार बार लेकर आते रहेंगे और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नई वीडियो लेके आएंगे। तो आप थे राकेश सर के साथ। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।